हों बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निसी बासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हास विलास सुरत रस सिंचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम। जय श्री हित हरिवंश लोल लोचन अली, करहु न सफल सकल सुख धाम। भूमिका। श्री वृंदावन की हरी भरी कुंजों में श्री श्यामा श्याम को पावस ऋतु का पूर्ण उपभोग करते देखकर उनकी दासियों का मन आनंद पूरित हो गया। उनके प्रेम विहार से छक्कर हित रूपा सहचरी उन पर बलिहार होती हुई साग्रह निवेदन करती हैं। व्याख्या। हे परम चतुर श्री राधा श्याम सुंदर, मैं तुम पर बलिहार होती हूँ। हम दासी जनों की एकमात्र यही आकांक्षा है कि तुम दोनों श्री वृंदावन की अभिराम कुंज कुटीर में सदैव इसी प्रकार रस वर्षण करते रहो। तुम दोनों ने हास विलास युक्त श्रृंगार रस के सिंचन से शिव जी द्वारा दग्ध कामदेव को पुनः जीवन प्रदान किया है। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि हे संपूर्ण सुखों के धाम, तुम दोनों के अद्भुत रूप सौंदर्य का एक साथ दर्शन करने की चेष्टा में स्वभावतः चंचल बने हुए तुम्हारी सहचरियों के नेत्रों को तुम इसी प्रकार सफल बनाते रहो। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। वर यमुना जल सिंचन दिन ही सरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकूल मंत। अरुण नूत पल्लव पर कूजत कोकिल कीर, निरतन करत सखी कूल अति आनंद अधीर। बहत पवन रुचिदायक शीतल मंद सुगंध, अरुण नील सित मुकुलित जहाँ तहाँ पूषण बंधु। अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुंज, सेवत सगन प्रीति जुत दिन मीन ध्वज पुंज। रसिक राशि जहाँ खेलत श्यामा श्याम किशोर, उभय बाहु परि रंजित उठे उनी दे भोर। कनक कपीस पट शोभित सुभग सांवरे अंग, नील बसन कामिनी उर कंचुकी कसुंभी सुरंग। ताल रबाब मूरज डफ बाजत मधुर मृदंग, सरस उकति गति सूचत वर बंसुरी मुख चंग। दो मिली चांचर गावत गौरी राग अलाप, मानस मृग बल बेधत भ्रिकुटी धनुष दृग चांप। दो कर तारिनु पटकत लटकत इत उत जात, हो होरी बोलत अति आनंद कुल घात। रसिक लाल पर मेलत कामिनी बंधन धूरी, पिय पिचकारिनु छिरकत तकी तकी कुमकुम पूरी। कबहु कबहु चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोल, चढ़ी दो जन झूलत फूलत करत कलोल। वर हिंडोल झकोरन कामिनी अधिक डरात, पुलकी बेपथ अंग प्रीतम उर लपटात। हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंद न समात, निरखी निपट नैनन सुख तृण तो रत बलि जात। अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, जय श्री हित हरिवंश करो दिन दो चल विहार। भूमिका। हित 84 के फाग विहार का वर्णन करने वाला यह एकमात्र पद है। इसकी एक विशेषता यह है कि फाग के बाद प्रतिपदा को होने वाली डोल को भी इस पद में समावेश कर लिया गया है। अन्य रसिक महात्माओं ने डोल के स्वतंत्र पद गाए हैं। यह पद श्री वृंदावन के विस्तृत वर्णन से आरंभ होता है। इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम यथामति प्रणव वृंदावन अतिरम्य में प्रथम एवं यथामति शब्द श्री हिताचार्य द्वारा स्वीकृत श्री वृंदावन के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। हित सिद्धांत में हित किंबा
तत्सुखमय प्रेम ही परात्पर तत्व है और श्री श्यामा श्याम वृंदावन एवं सहचरी गण उसी की विभिन्न परिणतियां हैं। नेही नागरी दास जी ने बतलाया है कि प्रेम का सहज रूप सौंदर्य श्री राधा के स्वरूप में, उसका लावण्य श्री श्याम सुंदर के रूप में, उसका अंगभूत स्नेह सहचरी गण के रूप में एवं उसका स्थायी भाव रति किंबा आसक्ति श्री वृंदावन के रूप में मूर्तिमान है। प्रेम रस की निष्पत्ति में जितना महत्वपूर्ण स्थान स्थायी भाव का है, उतना ही प्रेम लीला में वृंदावन का है। स्थायी भाव रति को रसिकाचार्यों ने आद्य भाव भी कहा है। वस्तुतः इसी के ऊपर रस का संपूर्ण भवन खड़ा होता है। रसिक संतों के द्वारा उपास्य रस का स्थायी भाव श्री राधा रति किंवा श्री राधा चरणों में आसक्ति है। यह राधा रति श्री श्याम सुंदर सहचरी गण श्री वृंदावन एवं सखी भावापन उपासक सभी के हृदयों में विराजमान है। इस रति का सघन मूर्त स्वरूप श्री वृंदावन है। इसलिए श्री श्याम सुंदर सहचरी गण श्री वृंदावन एवं सखी भावापन उपासक सभी के हृदयों में विराजमान है। इस रति का सघन मूर्त स्वरूप श्री वृंदावन है। इसलिए श्री श्याम सुंदर सहचरी गण एवं स्वयं श्री राधा इसके समान रूप में आ सकते हैं। अपने संस्कृत ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि के एक श्लोक में श्री राधा के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री हिताचार्य ने कहा है कि मेरे नेत्र जिस श्री राधा रूप के दर्शन के लिए सदैव चंचल बने रहते हैं, वह वृंदावन मात्र गोचर है। अर्थात एकमात्र श्री वृंदावन में ही नेत्रों का विषय बनता है। इसी ग्रंथ में एक अन्य श्लोक में वे कहते हैं कि मेरे जैसे महाअधम के मन में जो अत्यंत दुर्लभ श्री राधा नाम स्फुरित होता है, वह वृंदावन की ही महिमा है। निष्कर्षत घनीभूत राधा रति में ही श्री राधा के दर्शन संभव हैं। इसलिए प्रस्तुत पद में श्री हित प्रभु ने श्री वृंदावन को अपना प्रथम प्रणाम निवेदन किया है। अब यथामति शब्द पर विचार करना चाहिए। यथामति का अर्थ है यथा बुद्धि। श्री हिताचार्य कहते हैं कि मेरी जितनी बुद्धि है, मैं उसके अनुसार वृंदावन को प्रणाम करता हूँ। व्यंजना यह है कि वृंदावन का वास्तविक स्वरूप बुद्धि के क्षेत्र से बाहर है और कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि की सीमाओं के अंदर रहकर ही उसको अपनी वाणी का विषय बना सकता है। श्री हिताचार्य के से प्रेरणा ग्रहण करके उनके सहयोगी श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने श्री वृंदावन महिमामृत नामक शतकों में श्री वृंदावन की महिमा का विस्तृत से ज्ञान किया है। अपने सप्तम शतक में श्री वृंदावन रूप ज्योति के अन्य ज्योतियों के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा है कि त्रिगुण से परे कोई सांद्रानंदमयी ज्योति स्फुरित हो रही है। उसकी अंतिम सीमा पर वैभवमयी कृष्ण वर्ण ज्योति प्रतिभात है। उसकी भी सीमा पर मधुर से भी मधुर श्री वृंदावनीय ज्योति विद्यमान है। उसमें विराजमान रस की खान गौर नील युगल किशोर का भजन कर। नैस्त्रे गुण्य स्फुरति किमपि ज्योतिरानंद सांद्र तस्यावतयंत प्रणय विभवम ज्योतिराभाति कार्षणम तस्याप्यंतर मधुर मधुरम ज्योतिरस्त यत्र वृंदा रण्य तस्मिन् भज रसखनी गौर नीलो किशोरी। रूप रस के अपार अपरिमित सागर श्री श्यामा श्याम सहचरियों को संग लेते हुए परस्पर होली खेल रहे हैं। श्री हित सजनी उस समय की श्री वृंदावन तथा श्री राधा श्याम सुंदर की अद्भुत छवि का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई कहती हैं। व्याख्या।
मैं सर्वप्रथम उस अत्यंत रमणीय वृंदावन को यथाबुद्धि प्रणाम करता हूँ जो श्री राधिका की कृपा के बिना सबके मनों के लिए अगम्य है। इस वृंदावन का सिंचन श्रेष्ठ यमुना जल से होता रहता है और वहाँ शरद ऋतु और वसंत ऋतु सदा विद्यमान रहती हैं। शरद की नित्य विद्यमानता के कारण श्री वृंदावन सदैव निर्मल बना रहता है और वसंत की नित्य उपस्थिति के कारण सदैव फूला रहता है। श्री वृंदावन में नाना प्रकार के पुष्पों के सौरभ से भ्रमर कुल मत बना रहता है। वहाँ लाल वर्ण के नूतन पल्लवों पर कोकिल और कीर कुंजन कर रहे हैं और मयूरों का कुल अतिशय आनंद से अधीर बनकर नृत्य कर रहा है। वहाँ रुचिदायक शीतल मंद सुगंध पवन बहता रहता है और जहाँ तहाँ लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले हुए हैं। वहाँ अत्यंत कमनीय नवीन निकुंज मंदिर विराजमान है जिसको कामदेवों के समूह प्रेम पूर्वक अपने अनुचर बसंत के सहित सदैव संवारते रहते हैं। मीना ध्वज सेवित इस अत्यंत कमनीय निकुंज मंदिर में रसिकता की राशि नित्य किशोर वय वाले श्री श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं। यह दोनों भोर में एक दूसरे की बाहु से सुशोभित उनीदे उठे हैं। तात्पर्य यह है कि गौर भुजा श्याम अंग की श्री वृद्धि कर रही है और श्याम भुजा गौर अंग की। सुंदर श्याम अंग पर स्वर्ण के समान पीला वस्त्र शोभायमान है। कामिनी श्री राधा नीले रंग की साड़ी धारण किए हुए है और उन्होंने वक्षस्थल पर गहरे लाल रंग की कंचुकी पहन रखी है। रबाब, मुरज, डफ और मधुर मृदंग से ताल बज रही है और श्रेष्ठ बांसुरी एवं मुखचंग सरस उक्ति की गति को सूचन कर रहे हैं। जो राग श्री श्यामा श्याम गाने वाले हैं उसी को सहचरी गण बांसुरी और मुखचंग से निकाल रही है। दोनों श्री श्यामा श्याम मिलित स्वरों में गौरी राग का आलाप लेकर चांचर गा रहे हैं और भ्रिकुटी रूपी धनुष पर दृग रूपी बाणों को चापकर दबाकर मन रूपी मृग का बलपूर्वक वेधन कर रहे हैं। आलाप लेते समय गायक के नेत्र स्वभावतः ऊपर की ओर उठ जाते हैं और गायक में अगर थोड़ा सा भी सौंदर्य हो तो उसकी वह सहज क्रिया दर्शनीय होती है। यहाँ सौंदर्य लावण्य के सागरों में यह क्रिया हो रही है और उसके द्वारा मानस मृगों का भेदन स्वाभाविक है। श्री श्यामा श्याम हाथों में ताली बजाते हुए और झूमते हुए इधर उधर घूम रहे हैं और हो होरी बोलते हुए अत्यंत आनंद से हंस रहे हैं। कामिनी श्री राधा अपने रसिक प्रियतम पर गुलाल डालती हैं और उनके प्रियतम पिचकारी में कुमकुम का रंग भरकर अपनी प्रिया पर ताक ताक कर छिड़कते हैं। कभी कभी चंदन के वृक्ष पर तरल चंचल हिंडोला डाला जाता है जिस पर चढ़कर दोनों श्री श्यामा श्याम झूलते हैं, फूलते हैं और कलोल करते हैं। उस श्रेष्ठ हिंडोले के झोंकों से कामिनी श्री राधा अत्यंत डरती हैं और पुलकित होकर सकंप शरीर से प्रियतम के हृदय से लिपट जाती हैं। श्री राधा को इस प्रकार अपने प्रियतम के हृदय से अनायास लिपटते देखकर सदैव उनके हित का चिंतन करने वाली उनकी दासियों के हृदय में आनंद समाता नहीं है और वे अपने नेत्रों के नितांत पूर्ण सुख को देखकर तृण तोड़ती हुई उन पर बलिहार होती हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश का हृदय इस लीला के दर्शन करके आनंद विभोर बन जाता है और वे श्यामा श्याम को आशीष देते हुए कहती हैं कि तुम दोनों उदार हो, अर्थात एक दूसरे के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो, सुंदर हो और प्रेम खेत के सुकुमार सूरमा हो। तुम दोनों इसी प्रकार सदैव अविचल विहार करते रहो।